माँ, ये बैग क्यों रखा है? माँ बोलो ना, क्या हुआ? आज रात के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। क्या? मैंने कहा अपना सामान उठाओ और चले जाओ। लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे घर से कैसे निकाल सकती हो? आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ठीक है माँ, अगर मेरे रहने से आपको इतनी तकलीफ है तो मैं चला जाऊंगा। बस इतना बता दो, क्या मैंने सच में आपका दिल इतना दुखाया है? आखिर एक माँ अपने ही बेटे को घर से क्यों निकाल सकती है? क्या अमन से कोई ऐसी गलती हुई थी जिसे उसकी माँ कभी माफ नहीं कर सकती थी? या फिर इस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे सरला अपने बेटे से बचाना चाहती थी? सुबह अमन अपनी पुरानी साइकिल से काम पर जाने के लिए निकल रहा था। आज मैंने तेरी पसंद का मटर पनीर बनाया है, खाना समय पर खा लेना। हाँ माँ, खा लूंगा, तू चिंता मत कर। और हाँ, लौटते समय दवाई लेते आना। दवाई किसके लिए माँ? मेरे लिए बेटा, रात से सिर में दर्द कर रहा है। आप अपना ध्यान रखा करो माँ, मुझे रात को क्यों नहीं बताया? मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत कर, मन लगा के काम करना। हाँ माँ, मन लगा के काम करूंगा। तेरे लिए एक बड़ा घर जो बनाना है। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी घर में ठीक हूँ। माँ से बात करके सूरज अपनी साइकिल लेके काम पे चला जाता है, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखाई दे रही है। शाम को सूरज घर लौटा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसकी माँ किसी आदमी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। आपको फैसला जल्दी करना होगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त बहुत कम है। सूरज बाहर खड़ा सब सुन रहा था। अचानक फर्श पर उसकी साइकिल की चाबी गिर गई। आवाज सुनकर अंदर दोनों चुप हो गए और वो आदमी पीछे के रास्ते से निकल गया। माँ, कौन था? कौन होगा? कोई नहीं है। कोई नहीं? मैंने अभी किसी आदमी की आवाज सुनी और किसी को यहाँ से जाते देखा। तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा, कोई नहीं था। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपाया, और हर बात जानना जरूरी नहीं होता। सूरज गांव के एक ढाबे में मैनेजर के तौर पर अपना काम कर रहा था। तभी उसका मालिक ढाबे पर आता है। सूरज, कल के हिसाब में 50,000 रुपए का फर्क आया है। लेकिन मालिक, मैंने तो सारा हिसाब ठीक से किया था। इस बिल बुक पर तुम्हारा साइन है। मालिक, मैंने कोई साइन नहीं किया। सच सच बोलो सूरज, नहीं तो पुलिस में शिकायत जाने वाली है। मालिक, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। सूरज अपना काम खत्म करके घर आता है। माँ, आज ढाबे में मेरे ऊपर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा है। तुम कल ही ये नौकरी छोड़ दो। ये क्या बोल रही हो माँ? ठीक बोल रही हूँ, नौकरी छोड़ दो। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया तो नौकरी क्यों छोड़ूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता? जब दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है तब मुझे लगा था मेरी माँ मेरे साथ खड़ी होगी। अपनी माँ की बात सुन के सूरज टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी बात बोलेगी। आधी रात जब सूरज पानी पीने के लिए उठता है तो उसे बाहर से अपनी माँ और उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। आपने पैसे का इंतजाम कर लिया? हाँ, लेकिन ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पति की आखिरी निशानी थी। सूरज ये बात सुन के चौंक जाता है। ये आदमी फिर आया था? और किस पैसे की बात कर रहा था ये आदमी? बताओ माँ, कौन है ये? और आप उसे पैसे क्यों दे रही हो? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। मुझे हक नहीं है माँ। अगली सुबह सूरज काम पर जाने के बजाय माँ का पीछा करते करते अस्पताल पहुंच जाता है। सरला जी, अब और ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। इलाज जल्द शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है सरला जी, इलाज जल्द शुरू करना पड़ेगा। सूरज चुपके से सारी बात सुन लेता है। आप मुझसे अपनी बीमारी छुपा रही थी? तुम यहाँ क्यों आए?
आप पहले ये बताओ कि कितने समय से बीमार हो? काफी समय से, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। मैं आपका बेटा हूँ माँ। आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। सूरज, मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ। क्या माँ? सूरज की माँ कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसका फोन बजता है। मैंने कहा ना, उससे कुछ मत बताना। सूरज दूर खड़ा ये सुन लेता है। उसका शक और बढ़ जाता है। सूरज को अपनी माँ की बीमारी का पता तो चल गया था, लेकिन अब सवाल और बड़ा था। आखिर वो अजनबी आदमी कौन था और सरला अपने बेटे से क्या छुपा रही थी? शाम का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। तभी सूरज घर लौटता है। माँ, क्या कर रही हो? ये बैग क्यों रखा है? माँ बोलो ना, क्या हुआ? आज रात के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। क्या? मैंने कहा अपना सामान उठाओ और चले जाओ। लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे घर से कैसे निकाल सकती हो? आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ठीक है माँ, अगर मेरे रहने से आपको इतनी तकलीफ है तो मैं चला जाऊंगा। बस इतना बता दो, क्या मैंने सच में आपका दिल इतना दुखाया है? सूरज अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। रात भर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं आया। दिमाग में बस माँ की कही बातें ही घूम रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम? सामने वही अजनबी आदमी खड़ा है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे शायद पहचान नहीं रहे। मैं विकास हूँ, कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ता था। विकास, तुम? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। मेरी माँ ने? तुम्हारे ऊपर जो 50,000 की चोरी का इल्जाम लगा है, उसके पीछे तुम नहीं हो। किसी ने तुम्हारे नाम से नकली साइन करके पैसे निकाले हैं। लेकिन ये सब किसने किया? ढाबे के मालिक का पार्टनर महीनों से पैसे हड़प रहा था और खुद को बचाने के लिए उसने तुम्हें फंसा दिया। जब तुम्हारी माँ को ये बात पता चली तो वे मेरे पास मदद के लिए आई। तुम्हारी माँ इस मामले की सच्चाई पता लगाने में मेरी मदद कर रही थी, मगर इस जांच के दौरान ही उन्हें अपनी बीमारी के भारी खर्च का पता चला। फिर उन्होंने अपने पति की बची हुई आखिरी जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम किया। माँ ने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया? हाँ सूरज, लेकिन उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाला? क्योंकि वो डर गया था कि तुम्हें उनकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। वो नहीं चाहती है कि तुम अपना भविष्य छोड़कर उनके पीछे अपना समय बर्बाद करो। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। सूरज कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अंदर एक चिट्ठी है। मेरे बेटे सूरज, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, शायद तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। तुम सोचोगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने ही घर से क्यों निकाल दिया। सच ये है बेटा, मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला। मैंने तुम्हें अपनी मजबूरियों से दूर किया। मुझे पता था कि अगर तुम्हें मेरी बीमारी का पता चल गया तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे इलाज में लग जाओगे, और मैं ये कभी नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हारा अपना घर हो। मेरी वजह से तुम्हारी सपने अधूरे ना रही। तुम्हारी माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कुछ देर बाद विकास और सूरज सबूत लेकर मालिक के पास जाते हैं और मालिक सूरज से माफी मांगता है। सूरज, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। मुझे अपने ऊपर भरोसा था मालिक, बस दुख इस बात का है आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। सूरज, अब तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सूरज बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं चाहती थी तुम अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद मत करो। लेकिन आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा?
माँ के बिना जीना मुश्किल होता है बेटा, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। कुछ महीने बाद सूरज ने ढाबे की नौकरी छोड़कर अपनी छोटी सी फास्ट फूड की दुकान शुरू कर ली है। सरला दुकान के अंदर बैठी है। उसकी तबीयत पहले से बेहतर है और इलाज चल रहा है। कभी कभी इंसान किसी के रिश्ते या उसकी खुशियों को बनाए रखने के लिए अपना बड़ा नुकसान या सच छुपा लेता है।